दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की इस क्लास में आज हम मॉडल पेपर हल करेंगे और ये आपका 12वां मॉडल पेपर है। इससे पहले आप सभी को 11 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आप सभी के लिए एकदम नए हैं, यूनिक क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको कॉपी पर नोट करते हुए जरूर चलिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 126 नंबर है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो इसमें बच्चों आपका तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो सबसे निचली परत है और इसमें सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे वर्षा, गर्मी और जाड़ा। ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, वो भी तीसरे नंबर वाला। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर क्या है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है बुध। पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र और तीसरे नंबर पर आपका है पृथ्वी। तो ऐसे देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आपका जो है पृथ्वी आता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और पृथ्वी के बाद कौन सा होता है, मंगल। मंगल के बाद कौन सा होता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से आपके जो है सीरियल वाइज होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। 128 नंबर क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। 129 नंबर, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो आप सभी को पता है कि जो ध्रुव तारा होता है ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है और सबसे चमकीला तारा होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। 130 नंबर, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो हमने आपको ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ाया हुआ है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रह उपग्रह के अलावा छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये बच्चों मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख यामोत्तर का नाम मान क्या है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा का मान बच्चों होता है 0 डिग्री। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग कमेंट करें, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है। 360, 180, 90 या फिर 120। तो देशांतर मतलब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये बच्चों होती है आपकी 360। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर होगा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या फिर पश्चिमी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही जवाब है। 134 नंबर क्वेश्चन, ग्रिड किसका जाल है। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है, इसको याद कर लेंगे आप, अक्षांश जिनको समांतर रेखा एवं देशांतरीय यामोत्तर का। ठीक है, तो ग्रिड का जो जाल होता है आपने देखा होगा, जैसे आपका ये ग्लोब है, ऐसे आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं और जो सीधी और समांतर रेखाएं होती हैं ये आपका, तो ये एक प्रकार का जाल ही तो है। तो ये प्रकार मतलब कहने तात्पर्य ये है कि अक्षांश और देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं का जाल होता है ग्रिड। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, सौरमंडल के मध्य में स्थित तारा कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का जो तारा है उसे सूर्य कहते हैं, द सन, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 136 नंबर, किस अक्षांश रेखा का मान 23.5 दक्षिणी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपकी मकर रेखा होती है। इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका हो जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी अक्षांश में आपकी मकर रेखा और उत्तरी अक्षांश में आपकी कर्क रेखा। आपकी जो यहाँ पर जो मानक अक्षांश दिया गया है वो सेम रहेगा। 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपकी कर्क रेखा होती है।
विषुवत रेखा आप सभी को पता है 0 डिग्री होती है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 138 नंबर, हमारी पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? तो हमारी पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह बच्चों है आपका मंगल, क्योंकि बुध के बीच में, बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र आ जाता है, तो ये तो काफ़ी लंबा हो गया। और शनि की बात करें तो शनि और ये आपका मंगल बीच में आ जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। 39 नंबर, ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है? भारत, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन? तो 39 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। 140 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? एंगस्ट्राम, किलोमीटर, नॉटिकल मील या प्रकाश वर्ष? तो खगोलीय दूरी होती है बच्चों प्रकाश वर्ष, फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल, शनि या फिर चंद्रमा? तो आप सभी को पता है शाम का तारा या फिर भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये सब नामों से आपको शुक्र ग्रह जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा है? तो ये आपका मंगल ग्रह होता है। और शनि ग्रह, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो इन सभी ग्रहों की विशेषताएं आपको याद रखनी है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। 142 नंबर क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा कितने अंश देशांतर से खींची गई है? तो ग्रीनविच रेखा जो बच्चों है ये 0 डिग्री से खींची गई है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं? भाग 10, भाग 14, भाग 18 और भाग 20? तो इसमें बच्चों राइट आंसर है भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं प्रदान की गई हैं। 144 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315 या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 360? तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो बनेगा 144 नंबर में 312, अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। 145 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इन सभी जो क्वेश्चन हैं इनको एक कॉपी पर नोट कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें अपने आप से। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 से है। इसके बाद देखो 146 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किस पद के लिए पात्र है? तो किस पद के लिए पात्र है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाए या फिर अध्यक्ष बन जाए? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 147 नंबर, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर बच्चों है आपका फर्स्ट ऑप्शन, उड़ीसा में जो है राज्य की विधान परिषद नहीं है। विधानसभाएं तो हर राज्य में होती हैं, लेकिन विधान परिषद जो होती है हर राज्य में नहीं होती। तो इसमें उड़ीसा में जो है विधान परिषद नहीं है। 148 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत? तो राज्य के महाधिवक्ता की जो पदावधि होती है ये होती है राज्य के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक पद पर बने रहेंगे, और जब तक वो नहीं चाहेगा तो वो उसको हटा दिया जाएगा। 149 नंबर देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है इसका सृजन कर सकती है। 150 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 5, 3, 2 और 1? तो 312 अनुच्छेद के तहत भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 151 नंबर क्वेश्चन, अब ये इतिहास संबंधित क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? सर टॉमस रो,
कैप्टन हॉकिंस, थॉमसन या कोई नहीं। तो सबसे पहले आए थे बच्चों कैप्टन हॉकिंस। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 152 नंबर है, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस, यहाँ पर कोलंबस है, कहाँ का निवासी था? तो अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस जो था वो स्पेन का था। और भारत की खोज करने वाला कौन था? तो भारत की खोज करने वाले थे वास्को डिगामा, और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे पुर्तगाल के। 153 नंबर, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज ये बच्चों आपका मद्रास में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही है। 154 नंबर, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या जगत सेठ? तो ये क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए हैं, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। तो बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, इन्होंने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसके अलावा आप सभी को पता है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले कौन से शासक थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? डुप्ले, लॉर्ड क्लाइव, वान हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली? सही आंसर है द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव। सेकेंड ऑप्शन सही है। 156 नंबर है, किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के अधीन मिलाया था? तो विलय नीति किसने चलाई थी? तो विलय नीति बच्चों थी लॉर्ड वेलेस्ली की। और हड़प नीति किसकी थी? तो ये थे बच्चों लॉर्ड डलहौजी की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 नंबर है, भारत में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग से शिक्षा प्रणाली किसके नेतृत्व में लागू की गई थी? तो ये बच्चों थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जो है जोर दिया, और इन्होंने जो है इनको ही अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने का श्रेय जाता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत या लागू किसने किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 159 नंबर, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले? तो ये थे बच्चों विलियम जोन्स। सेकेंड ऑप्शन सही है। और 60 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट जो था ये भारत में 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 1773 ये सभी लोग जानते हो, 1773 ईस्वी में आप सभी को ध्यान रखना है ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की बात करी गई थी। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है याद कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है कापी पर नोट करके याद करें। और इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो को अभी तक अगर देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।